वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके टाइप्स में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेसिक से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप 1 लिया है। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है 15% ऑफ 280। सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि परसेंटेज के नाम में ही अपना मतलब है कि यहाँ पे परसेंटेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे पर का मतलब अगर मैं देखूँ तो अपॉन होता है, ठीक। सेंट का मतलब सेंट 100 के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सेंचुरी वर्ड होता है, सेंचुरी 100 ईयर्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेंट का मतलब 100, तो पर 100 मतलब कोई भी वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 100 में से होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से 100 कैंसिल होगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से निकला 1%। तो 1% इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो 1% मतलब 1/100। प्रतिशत में भी अगर हम देखें तो प्रति वर्ड का मतलब होता है पर, प्रति मतलब प्रति के लिए अपॉन लग जाएगा, और शत मीन्स शत यूज़ होता है 100 के लिए। जैसे संस्कृत में बोलते हैं शत, ऐसे ही यहाँ पे शत यूज़ होता है 100 के लिए। 100 में से कोई भी चीज़ कितनी है, ठीक है, वो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 से करके। तो मैंने टाइप 1 लिया है 15% ऑफ 280। तो अगर मेरे चैनल पर हिंदी मीडियम से भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, 280 का 15% कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 15% ऑफ 280 अगर मैं इसको करूँ तो ये कैसे निकलेगा, 15%। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। 15% को कैसे लिख सकते हैं, इस 15 को मैं यहाँ ऊपर लिखूँगा और परसेंट की जगह मैं नीचे 100 लगाऊँगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एंड ये 280 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, एंड 5 20 ज़ा 100। 20 का ये 0 और 280 का ये 0 कट जाएगा। इस 2 से हम इस 28 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 14 ज़ा। अब 3 और 14 ऊपर बचे हुए, नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ, तो 14 इंटू 3 करेंगे। 4 3 ज़ा ये 12 हो जाएगा, एंड 1 42। तो 15% ऑफ 280 ये हो गया हमारा 42। 280 का 15%। अब 280 का 15% हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे करेंगे इसको, कि यहाँ पे दिया है 280 का 15%। तो पहले लिखेंगे 280 का की जगह लगाएंगे गुणा 15%, 15%। तो 15 लिखेंगे ऊपर और प्रतिशत लिखेंगे नीचे, ठीक है। 100 के एक 0 से ये एक 0 कैंसिल। 5 3 टाइम, 5 की गुणा 3 में करोगे तो 15 आता है, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं 14 बार। 14 गुणा 13 करेंगे तो बनेगा हमारा 42। तो ये 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप के आपको पहला पार्ट ये समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। 5% ऑफ 420 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया पहले 5 लिख लो, परसेंट की जगह नीचे अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे 420। 420 का एक 0 100 के एक 0 को काट देगा। अब हम ऊपर नीचे, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, ये 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स। अब इस 2 से हम 42 को काट लेंगे 21 टाइम, ठीक है। अब 1 इंटू 21 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो 5% ऑफ 420 कितना निकल के आया, 21। मतलब ये 21 जो है 420 का 5% है, ठीक है। 5% हिस्सा 21 है 420 का, ठीक है। अब यहाँ से 420 का 5% कितना होगा, तो पहले 420 लिख लेंगे, का की जगह लगाएंगे गुणा का साइन, 5% मतलब 5 ऊपर और प्रतिशत, शत मतलब 100 नीचे। अब क्या करेंगे, 420 का एक 0, 100 का एक 0 ऐसे कट जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर लेंगे और इस 2 से इस 42 को 21 बार में काट देंगे। तो 21 गुणा 1
ये हो जाएगा हमारा 21। तो 420 का 5% होता है 21। आई होप आपको टाइप 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 480 इज 200, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे हिंदी में मैं पढ़ूँ अगर, तो यहाँ पे पूछा है 200 जो है वो 480 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देख लें तो व्हाट परसेंट ऑफ 480 इज 200। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब है। कैसे? यहाँ पे व्हाट परसेंट आप लेट कर लो, मान लो कि x%, व्हाट परसेंट की जगह x% हम लिख लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई में 480, इज की जगह हम इक्वल लगा लेंगे और ये 200 हमारा 200 इधर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x% को हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है 480 इक्वल में 200। अब 480 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 480x हो जाएगा अपॉन में 100 इक्वल में 200। अब हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे x की वैल्यू पता लगानी है। तो x के साथ जो 480 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 100 है हमारा नीचे वो डिवाइड में है। तो डिवाइड वाली चीज़ अगर हम राइट हैंड साइड भेजें तो वो जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है यानी कि 480 वो हमारा जाएगा नीचे डिवाइड में 200 के नीचे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं x को यहीं पे छोड़ूं तो 480 जो जाएगा 480 वो 200 के नीचे डिवाइड में आएगा 480, और 100 जो है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 480 का 0 1 इसको कैंसिल कर देगा। अब क्या करेंगे, 2 से ये कटेगा 24 टाइम्स एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 8 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे 3 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24 होता है। 8 से हम इसको कर लेंगे 25 टाइम्स, 25 8 ज़ा 200। अब 25 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो आएगा 125 और नीचे अपॉन में 3 है 3, और ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज। इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 125 अपॉन 3 ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हमारा अपॉन में ही रहेगा। 3 4 टाइम्स 12 होता है एंड 3 1 ज़ा 3 और बचा हुआ 2 यहाँ पे 41 2/3%, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइप 2 का ये सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 1000 इज़ 420, 420 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बताना है हमें यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया व्हाट परसेंट की जगह x% लिख लो, x%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इस की जगह इक्वल 420, ये हमारी लैंग्वेज बन गई। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। x% की जगह x% को हम लिखेंगे x/100 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल में 420। अब जो भी पार्ट हमारा डिवीज़न में है, डिवाइड में है, वो हमारा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 1000 हमारा मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, x हमारा यहीं पे रह जाएगा, ये दोनों तो इधर जा ही रहे हैं। ठीक है, तो 420 और 100 जो हमारा डिवाइड में वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ 420 के साथ, और 1000 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 1000 के ये तीनों ज़ीरोज़ हमारे यहाँ से इनसे कट गए, तो यहाँ से बचा क्या, ऊपर 42 इंटू 1, तो 42 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 42%। ठीक है, क्योंकि व्हाट परसेंट पूछा था, क्वेश्चन परसेंटेज में था, तो हमारा आंसर भी परसेंट में ही होगा। मतलब 1000 का 420 जो है वो 42% होगा। आई होप कि आपको ये दोनों टाइप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि कोई भी रेशियो, मतलब किसी भी रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कन्वर्ट 35:25 इंटू %। तो इस रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है रेशियो में और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए फर्स्ट पार्ट को, ये वाला पार्ट 35 को ऊपर रखेंगे
और 25 हमारा नीचे फ्रैक्शन बनाना है तो 25 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। अब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 100 से और जो भी आंसर हमारा काटा पीटी करके आएगा वो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 25 जो है वो डिवीज़न में है, डिनोमिनेटर में है, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लगा लो, तो ये भी अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम 25 से 100 को काट सकते हैं या फिर इन दोनों को आपस में काट सकते हैं। इन दोनों को काट लेते हैं तो 5 से ये कटेगा 7 टाइम और 5 से ये कटेगा 5 टाइम। अब क्या करेंगे, अब नहीं कटेंगे ये दोनों, तो 5 से हम 100 को काट सकते हैं, 5 20 100 होते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे बस 1 बचा हुआ है, 1 से कुछ भी नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो 7 × 20 कर लेंगे ऊपर, तो 7 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 140 और ये जो हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा 140%। ये हमारा कन्वर्ट हो गया 140% में। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं 12:48 को परसेंटेज में कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लिखेंगे हम ऊपर 12 और जो सेकंड टर्म है उसको लिखेंगे नीचे 48, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये दोनों 12 से कट रहे हैं तो 12 से हम इन दोनों को काट लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा 48। ठीक है, अब 4 से हम 100 को काट सकते हैं 25 टाइम्स। अब क्या हुआ, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 और 25 बचा हुआ है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 1 ज़ा 25% ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 12:48 25% में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं टाइप 4। यहाँ पे टाइप 4 में क्या है कि कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर को इनटू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो 0.38 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जो भी अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर लेना है एग्ज़ाम में। तो दोनों ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों ही बेहतरीन मेथड्स हैं किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो डेसिमल है हमारा वो कितने प्लेस के बाद है, मतलब कितने डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे 8 1 2 डिजिट के बाद हमारा ये डेसिमल है। तो क्या करेंगे कि 38 लिखेंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है हमारा 38 लिखेंगे। नीचे क्या होगा, हम इस डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हमारा था 2 डिजिट के बाद, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे लिख लेंगे 100। अब क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब 100 से ये 100 कट जाएगा तो हमारा क्या बचा 38। तो 38% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करने का दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था, पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड और है। दूसरा मेथड क्या है कि जब भी आपको डेसिमल नंबर दिखे, सपोज ये 0.38 हमें मिला था, हमें किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 100 से और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज में होगा। तो 0.38 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो होगा क्या कि ये जो डेसिमल वैल्यू है हमारी वो खिसक के यहाँ आ जाएगी। मतलब 38.0 अगर मैं इसको बोलूँ तो इस ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं होगी, पॉइंट के आगे ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं होगी और परसेंटेज का सिंबल हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 0.38 मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ और ये हमारा बन गया 38%। ये था डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे 0.05 दिया है, इसको पहले हम इस वाले मेथड से करते हैं जो मैंने पहले बताया। तो जो डेसिमल है हमारा वो 2 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे और नीचे जो 2 ज़ीरो आएंगे, नीचे जो ज़ीरोज़ लगेंगे वो हमारे इन डिजिट्स को देख के लगेंगे डेसिमल वैल्यू कहाँ पर है। तो डेसिमल वैल्यू हमारी 2 प्लेस के बाद है, तो 2 ज़ीरो आएंगे 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा क्या बचा 5% हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको इस वाले तरीके से अगर देखें तो 0.05 हमें गिवन था,
अब इसको परसेंटेज में करने के लिए हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं 100 में, और यहाँ पे डेसिमल जो है, जो पॉइंट लगा हुआ है हमारा 2 डिजिट के बाद ही लगा हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जब हटेगा तो ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, तो हमारा जो बचेगा वो 5 बचेगा, और परसेंटेज का सिंबल हम लगा देंगे। तो ये हमारा 5% आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट है 0.025। अब क्या है कि यहाँ पे इसको परसेंटेज में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में क्या है, 2 जीरो हैं, लेकिन जो हमारा डेसिमल है इस बार वो 3 डिजिट के बाद है। तो क्या होगा कि हमारा डेसिमल यहाँ से जब 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि डेसिमल हमारा 2 प्लेस के बाद जाके यहाँ लग जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 2.5%। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट सिंपल सा मेथड, डायरेक्ट तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। और मेरा वाला तरीका 0.025। यहाँ पे क्या है कि डेसिमल पहले देख लेंगे हम, 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद है तो 25 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 301 के साथ। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इनटू में 100 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, 100 के 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो को काट देंगे, नीचे आ गया 10, यानी कि 25 अपॉन में 10 है, नीचे 25 के नीचे एक डिजिट ज़ीरो, मतलब 1 ज़ीरो है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये हमारा आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप ये समझ गए हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। परसेंटेज बहुत ही आसान चैप्टर है, इसकी मैं बहुत एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही, इसमें बस 4 टाइप्स ही मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर ये चारों टाइप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सकें। धन्यवाद।